और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा इन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, जो आपका MSN फर्स्ट है, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं नहीं दूंगा, क्योंकि फिर अगर नहीं आया फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इसमें कुछ भी नहीं आया, तो इसीलिए मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, फिर उन्हीं टॉपिक्स में आपका पेपर आएगा डेफिनेटली इंशाल्लाह, ठीक है। और इस वीडियो में आपको MSN फर्स्ट का बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल का बताऊंगा, ठीक है। और अगर अभी तक किसी ने माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ी है तो मैंने अभी एक चैप्टर वहाँ पे कंप्लीट किया है, वो मैंने पढ़ा है, और सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर वो भी मैंने आज पढ़ा है। इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर आपको आ जाएगा जल्दी उसका। पहला जो चैप्टर है दैट्स इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसमें आप क्या पढ़ोगे, मैं सिलेबस पे ही आपको टिक करूँगा, ठीक है। आप अपने सिलेबस पे टिक कर लेना, जो जिस पे मैं टिक करूँगा अपने सिलेबस पे वैसे ही टिक कर लेना, ठीक है। उसको मैं हाईलाइट करूँगा यहाँ पे। देखो इसमें आप पढ़ोगे एक ही टॉपिक, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स इन मेडिकल सर्जिकल सेटिंग्स, ठीक है। इतना ही पढ़ना है इसमें। और यहाँ पे वॉन्ड हीलिंग ये पढ़ लेना, इसके स्टेज, बस वॉन्ड हीलिंग इसके स्टेज, जितना मैं बोलूँगा ना उतना ही पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वॉन्ड केयर ये नहीं पढ़ना है आपको, एंड ड्रेसिंग टेक्निक ये भी नहीं पढ़ना है इसमें, बस इतना ही वॉन्ड हीलिंग इसके स्टेज पढ़ लेना। उसके बाद इंट्रा ऑपरेटिव केयर, इसमें आप क्या पढ़ोगे, इसमें आप पढ़ोगे मैं आपको बताऊंगा। देखो ये जो डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट है ना, ये आपको इन्फेक्शन कंट्रोल में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आप नहीं पढ़ लेना है, तो मैं आपको बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है इसमें, क्योंकि वो फिर आना चाहिए एग्ज़ाम में। आई बात समझ? हाँ ये पढ़ लेना, मेंबर्स ऑफ OTT, ठीक है। इसमें इसमें आंसर को कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन OT ये भी पढ़ लेना, इतना। आई बात समझ? उसके बाद एनेस्थीसिया पढ़ लेना, इसके टाइप्स पढ़ लेना, ठीक है। मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ लेना, ठीक है। एंड इफ़ेक्ट्स यहाँ तक पढ़ लेना, इफ़ेक्ट्स तक, एनेस्थीसिया, टाइप्स, मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ लेना इसमें प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड हैजार्ड्स इन OT, नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट्स विद कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट। इसमें आप क्या करोगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड शॉक पढ़ लेना इसमें, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, मतलब अगर आपको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या शॉक आया, इसमें आपको नर्सिंग केयर पढ़ना है, क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। और डेफिनेशन भी याद रख लेना, ठीक। देखो कोई भी डिजीज़ होगी ना इसमें, उसका आप क्या क्या पढ़ोगे, ठीक। कोई डिजीज़ फॉर एग्जांपल, उसमें आप पढ़ोगे पहले उसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद आप इटियोलॉजी जिसको हम काज बोलते हैं, उसके बाद आप पढ़ोगे पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, उसके बाद आप पढ़ोगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, या साइंस एंड सिम्टम जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आप पढ़ोगे डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस के बाद आप ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट पढ़ोगे, ठीक है। बस इतना ही, हर एक डिजीज़ में यही पढ़ना है आपको। उसके बाद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, इसमें क्या करोगे आप, COPD पढ़ोगे पहले, इंपॉर्टेंट है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये मैंने पढ़ाया, मैंने आपको इसका वीडियो भेज दिया था टेलीग्राम ग्रुप पे। प्लूरल इफ्यूजन ये भी पढ़ लेना, ठीक है, ये भी मैंने पढ़ाया है। और नमूनिया ये भी पढ़ लेना। उसके बाद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ये भी पढ़ लेना, ठीक है। चेस्ट इंजरीज यहाँ पे इसको ठीक ये नहीं पढ़ लेना, जो मैं बता रहा हूँ ना वही पढ़ लेना, ठीक है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ये पढ़ लेना आप, ठीक। पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये आपको आएगा, ये जब आप MI पढ़ोगे ना वहाँ पे ये एक काज होता है, ठीक है, ये भी पढ़ लेना वहाँ पे। उसके बाद GI सिस्टम में क्या पढ़ोगे आप, GI ब्लीडिंग, इसमें पढ़ोगे पेप्टिक एंड ड्यूडेनल अल्सर, इनकी डिफरेंस वो आती है ज़्यादातर, ठीक है।
उसके बाद आप पढ़ोगे अपेंडिसाइट्स, हर्निया छोड़ो, ये नहीं पढ़ लेना, मॉल एब्जॉर्प्शन भी छोड़ो। और पढ़ोगे आप इसमें ये ना लिवर इन्फ्लेमेशन, लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ लेना, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। गॉल ब्लैडर, इसमें आप कॉलीसिस्टाइट्स पढ़ोगे, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर जो कि गॉल स्टोन्स की वजह से होता है, ठीक है। बस इतना भी इसमें आप इतना ही पढ़ोगे। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसमें आप पढ़ोगे पहले हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन और ये डिजीज़ जो है ना रेनाल्ड डिजीज़, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ोगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या पढ़ोगे आप, एंजाइना पेक्टोरिस, ये पढ़ लेना, ठीक है। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, ये भी पढ़ लेना। मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ये भी एमआई भी पढ़ लेना, एमआई आता है, ठीक है, ज़रूर पढ़ लेना। इसका इम्पॉर्टेंट क्या है, मैनेजमेंट, एमरजेंसी मैनेजमेंट इन एमआई क्या होता है वो मैंने पढ़ा है, आपको लेक्चर मैंने भेजा, ठीक है। रोमैटिक हार्ट डिजीज़ पढ़ लेना, ठीक है। और पढ़ लेना आप इसमें कार्डियोमायोपैथीज, ठीक, ये पढ़ लेना। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पढ़ लेना, बस इतना ही। उसके बाद डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड, इसमें आप पढ़ोगे एनीमिया, और पढ़ोगे आप ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, अगर मैं बोलूँगा इसमें मेरे हिसाब से नहीं आएगा कुछ, बट फिर भी पढ़ लेना इसमें आप थैलेसीमिया, ठीक है, थैलेसीमिया पढ़ लेना। और इसमें पॉलीसाइथीमिया भी पढ़ना, ये 3 पढ़ लेना। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या करोगे आप, डायबिटीज़ मेलाइटस, ये पढ़ लेना, टाइप 1 एंड टाइप 2 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इंट्यूगमेटरी सिस्टम, इसमें आप पढ़ोगे डर्मेटाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ोगे एक्जिमा और पढ़ोगे एक्नी, इसमें एक्नी वल्गरिस पढ़ लेना, ठीक है, वल्गरिस और एक्जिमा भी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ोगे आप, मैलिग्नेंट मेलानोमा, मैलिग्नेंट मेलानोमा, ठीक। उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या पढ़ोगे आप, इसमें जो मैं बताऊंगा वो ज़रूर पढ़ लेना, वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब सारा कुछ जो मैंने बताया वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें पढ़ोगे ऑस्टियोमाइलाइट्स, डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, डिफरेंस ये आता है। उसके बाद आप पढ़ोगे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमाइलाइट्स मैंने आपको बोला, ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ोगे, पैजेटिस डिजीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। और पढ़ोगे पॉट्स स्पाइन, इसको मैंने एनसर्कल किया, ठीक है, ये भी पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज़, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, डायरियल डिजीज़ में आप पढ़ोगे हेपेटाइटिस ए एंड ई, दोनों पढ़ लेना, ठीक है, हेपेटाइटिस ए एंड ई। और पढ़ोगे आप चिकन पॉक्स, मीज़ल्स, जो मैं बता रहा हूँ ना वही पढ़ लेना, ठीक है, मीज़ल्स। और पढ़ लेना मेनिंजाइट्स, गैस गैंग्रीन मैंने आज पढ़ा है आपको, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में गैस गैंग्रीन। लेप्रेसी नहीं पढ़ना है, हाँ इसमें डेंगू पढ़ लेना, ठीक है, डेंगू पढ़ लेना। मलेरिया छोड़ो, प्लाक छोड़ो, चिकनगुनिया भी छोड़ो, स्वाइन फ्लू फिलेरियोसिस छोड़ो, ठीक है, डेंगू पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। और कोविड-19, ठीक है, कोविड-19। बस ये हो गया आपका MSN फर्स्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, ये पढ़ लेना ज़रूर जो मैंने बताए। अब अगर कोई इससे ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, बट दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एज़ फार एज योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इज़ कंसर्न। तो मैं कल आपको माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल का भी दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।